प्रश्नावली 12.2 प्रश्नावली 12.2 ये मतलब हीरोन का सूत्र क्लास 9th का है। ठीक है, हीरोन का सूत्र ये चैप्टर का नाम है और ये क्लास 9th का पुराना पुस्तक का में 12 पार्ट पर है। ठीक है, तो हम 12.1 में जितने भी प्रश्न हैं उसको हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे 12.2 में। टोटल 9 प्रश्न है इसमें और 1 में 12.1 में। ठीक है, ये टोटल 6 प्रश्न थे, तो इसमें टोटल 9 प्रश्न को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है। ठीक है, तो हम ए बी सी डी ये चतुर्भुज है जिसमें कोण सी, ठीक है, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर बनता है आपका 90 डिग्री। तो देखो जब भी 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। और ए और बी का जो डिस्टेंस है 9 मीटर है, बी और सी का डिस्टेंस 1 मिनट, ये बी सी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 12 नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बी सी इक्वल टू ये 1 नहीं, ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी और डी 5 सेंटीमीटर। और ए और डी का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, तब हमें इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी, ये बी उसके बाद सी उसके बाद डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार नीचे का होता है बी और ऊंचाई हमारा 5 है। ठीक है, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 12 में 6 5 30 जो होगा मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब समकोण त्रिभुज बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। देखो बी सी और डी, बी सी और डी ये एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण मतलब होता है आपका हाइपोटेनियस, HYPOTENUOS, हाइपोटेनियस जिसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए पी स्क्वायर, और बेस को आधार को बेस कहते हैं इसलिए बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था और वो जो नियम दिया था, फॉर्मूला दिया था, थ्योरम दिया था, उसी को पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं या पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें चाहिए बी और डी का वैल्यू, ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है, ये एक लंब होगा एक आधार होगा। ठीक है, तो ये उसमें यहाँ पर जो 12 होगा ये हमारा आधार होगा, ये लंब होगा। आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, 12 की स्क्वायर करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ये जो 2 है ना ये पावर में 2 है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 1 दूना 2, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, फिर 1 दूना 2, 1 एका 1, तो 1 के बाद 4, 5 के स्क्वायर करेंगे मतलब 5 मल्टीप्लाई में 5, 25। अब 25 में 144 को ऐड करेंगे 169। और ये जो पावर में 2 है बी डी की पावर 2 एज इट इज लिख सकते हो आप, जैसे है वैसे, बी डी की पावर 2। और ये जो पावर 2 है ना इसको स्क्वायर से ये 169 है तो इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट 169 का जो वैल्यू होता है वो 13 होता है। ठीक है, 13 का मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तो हमें मिलता है 169। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 13 मीटर स्क्वायर, किसका, बी और डी का। अब हम ज्ञात करेंगे एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तीनों भुजा को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो तीनों को जोड़े 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। ठीक है, ए डी बी, अब निकालेंगे हम ए डी और बी का क्षेत्रफल। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका तीनों को जोड़े और
2 से काटेंगे तो एस का वैल्यू निकलेगा। अब अतः ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी और डी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू है, ए का भी वैल्यू है, बी का भी, सी का भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए का इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, और बी डी हम ज्ञात किए, कितना ज्ञात किए, तो हम 13 ज्ञात किए, ठीक है। तो ये तीनों भुजा है ना, तो तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, एस का वैल्यू निकलेगा 15 मिला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट के अंदर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू है 15, 15 में 8 घटाए, फिर 15 में 9 घटाए, फिर 15 में 13 घटाए, ये 15 रहेगा। 15 में 8 घटाए 7, 15 में 9 घटाए 6, 15 में 13 घटाए 2। अब देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 पचे 15, ये 7 रहेगा। 6 को लिख सकता हूँ 3 दूना 6, ये 2 रहेगा। अब जो भी पेयर में रहेगा उसको रूट से बाहर निकलेगा। 2 का पेयर मिला बाहर, 3 का पेयर मिला बाहर, और ये 5 सत्ते 35, ये रूट के अंदर फंसेगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, तो 3 दूना 6, रूट 35 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का। पर हमें चाहिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट वाला, ये जो पूरा पार्ट था, ये पूरा का क्षेत्रफल, तो हम क्या कर देंगे, ऐसे था, ठीक है। ये चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से था, ये वाला थोड़ा लॉन्ग था ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से था, और बी डी हम ज्ञात किए थे 13, ये 8 था, ये 9 था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 9 नहीं, यहाँ पर था आपका, रुकिए हम देख लेते हैं, हाँ 9 मीटर ही था, ठीक है। तो हमें चाहिए पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे। ये 30 ज्ञात किए थे, और ये 6√35 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। एक चतुर्भुज, यहाँ पर भी चतुर्भुज है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक के समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी और सी क्या है, यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार हमारा 4 है, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हमारा 3 है, ठीक है। तो ऊंचाई हमारा 3 होगा, 2 को 4 से काटे, 2 दूना 4, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर होगा, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। ए बी सी का बात कर रहे हैं, ए बी और सी का। तो 1/2 लिखे, आधार हमारा कितना है 4, और ऊंचाई हमारा कितना है, ये वाला ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई आपका 3 है, तो ऊंचाई की जगह 3 लिखे। अब क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उससे पहले त्रिभुज ए सी डी में देखो, ए सी और डी इसमें, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला ये है, फिर ये वाला ये है, फिर ये वाला ये है 4 है, फिर ये 5 है, ये भी 5 है। तो यहाँ अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो अर्ध परिमाप एस इक्वल टू क्या होता है, तीनों कोनों का योग को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 5 5 10 में 4 14 को 2 से काटे 7 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है समकोण त्रिभुज में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा 5 है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर ये 5 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा ये 3 है, और बेस हमारा ये 4 है, ये वाला का बात कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज का, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा। तो 25 इक्वल टू 25 है ना, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये चेकआउट करने के लिए हम बता दिए। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए सी और डी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हीरोन का सूत्र का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
तो 7 एस का जो वैल्यू है ये हम फाइंड किए हैं 7। तो 7 रहेगा। 7 में ए का वैल्यू है हमारा 5, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है 4। तो 5 5 और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें 7 में। तो ये 7 रहेगा। 7 में 5 सब्ट्रैक्ट किए 2, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट किए 2, 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। ये 2 का पेयर है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 7 या 21, तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अतः कुल क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए थे 6 सेंटीमीटर में, हम क्या कर देंगे ये 2√21 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न 3 है और इसका प्रथम आकृति में। तो पहले आप आकृति यहाँ पर देख सकते हैं या फिर बुक में आपको दिया गया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा। माना कि a = 5, ठीक है, और b = भी 5 है और c = 1। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ये तीनों भुजा को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें अर्ध परिमाप निकलता है। तो आकृति हमारा 1 ये है। ठीक है, ये आकृति 1 है, आकृति 2 ये है, आकृति 3 ये है और ये 4 है, ये 5 है। ये दोनों सेम है, 4 और 5। ठीक है, जितना ये है उतना ये भी है। तो आकृति फर्स्ट ये वाला, तो ए का भुजा ये होगा, दूसरा का भुजा ये होगा, तीसरा का भुजा ये होगा। ठीक है, ABC। ठीक है, तो तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किए, 11/2 आया। अब आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तो ये होता है √S, S - A, S - B, S - C। तो S का वैल्यू है 11/2, तो 11/2 माइनस में 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस का 1, ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 11/2 लिखे। अब देखो 11/2 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 और ये 11 रहेगा। एलसीएम लेने के बाद ये 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 11। फिर ये 2 को डिवाइड करने के 1 से, तो 1 2 टाइम्स में काटेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अंश से 5 से, तो 5 दूना 10। तो 11 में 10 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, डिवाइड में 2। या फिर 2 और 1 का एलसीएम लेने के बाद 2 मिला ना, उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 का मल्टीप्लाई 1 से 11, 5 का मल्टीप्लाई 2 से 10, तो 11 में 10 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी ये 1/2 मिलेगा और यहाँ पर निकलेगा आपका, इसके नीचे 1 छिपा है, वो 2 और 1 का एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 9 मिला। पहले अच्छा से नहीं दिखा होगा, अभी आपको पूरा क्लियर दिखेगा। देखो ये 11/2 है, माइनस में 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 के नीचे में 1 छिपा रहता है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो शॉर्टकट मेथड में। 11 का मल्टीप्लाई 1 से किए 11, 5 का मल्टीप्लाई 2 से किए 10, तो 11 में 10 घटाए तो 1 मिला, 1/2 होगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 1 का एलसीएम लेकर लघुत्तम समावर्ती 2 मिलेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, ये 1/2 यहाँ लिखे। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 मिलेगा। फिर देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9/2 मिलेगा, ये मिल गया। 11/2 लिखे। अब देखो ये 9/2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, तो 11/2 मल्टीप्लाई में 9/8 लिख सकते हैं। ये 11 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे और 8 दूना 16। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 9/16, ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो √9 का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, तो ये √9 के जगह पे केवल 3 लिखेंगे और √16 का वैल्यू 4 होता है। तो ये रूट इसमें भी लगेगा, दोनों में, इसमें भी लगेगा, तो √16 के जगह पे 4 लिखेंगे और ये √11 अंदर फंस जाएगा। ठीक है, 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या आकृति फर्स्ट का। अब आकृति सेकंड, इसको ज्ञात करेंगे। तो देखो ये हमारा एक आयत के प्रकार का है। ठीक है, तो आकृति सेकंड को ज्ञात करेंगे कैसे, तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। आकृति सेकंड, आकृति आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई है 6.5 मल्टीप्लाई में 1,
तो देखो ये चौड़ाई है आपका और इसकी लंबाई है 6.5, तो ये भी आपका होगा 6.5। जितना डिस्टेंस ये है वही तो ये भी है, ठीक है। तो 6.5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6.5 ही रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला है आयत का क्षेत्रफल। अब हम आकृति, ये थर्ड, ये इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है ऊपर का, तो ये वैल्यू है, इसका वैल्यू हम अब ज्ञात करेंगे। आकृति थर्ड, आकृति का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर था लास्ट का और ऊपर था 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 है तो इसके बीच में क्या होगा, इधर 1 है इधर 1 है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम इसको रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर 1 है इधर 1 है, 2 है, ठीक है। तो थर्ड आकृति का क्षेत्रफल, ये 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 रहेगा। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो देखो कितने पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट है ना, मतलब ये भी बराबर है, ठीक है। ये जितना है इसका तीनों भुजा 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। फिर ये देखो यहाँ पर भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। फिर देखो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है 1 1 1, ठीक है। तो 1 2 3, टोटल 3 समबाहु त्रिभुज है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3√3/4 मिलेगा, ठीक है। और a² मतलब इस भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर। 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, इसे समीकरण थर्ड मान लो। आकृति थर्ड का निकाले हैं, ठीक है। अब आकृति फोर्थ का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, देख लो, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, ठीक है। आकृति थर्ड नीचे का था, उसको हम ये वाला इसको भी ज्ञात किए हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, आकृति फोर्थ का क्षेत्रफल, यहाँ पर बन रहे हैं ना हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ये 2 कहाँ से लिखे हैं, तो आकृति फोर्थ और फिफ्थ, आकृति फोर्थ और फिफ्थ दो आकृति है, ठीक है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। 2 से 2 कैंसिल, आधार और ऊंचाई, आधार है 1.5, ऊंचाई हमारा 6। 5 छक 15 छक 90, 1 पॉइंट के पहले दशमलव, तो 0 के पहले दशमलव, तो 0 का दशमलव के बाद का वैल्यू नहीं होता है, तो केवल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसे फोर्थ मान लो। अब अतः हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 3/4 √11, ये फर्स्ट आकृति का था, फिर सेकंड का था, फिर थर्ड का था, फिर ये फोर्थ का है, ठीक है। तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3, ये जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर कोई चीज़ नहीं होता। 3√11 और ये 3√3 प्लस में ये, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 का मल्टीप्लाई किससे, 15 से। 9 पचे 45 में 5 और 9 छक 1 मिनट, गुना नहीं करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 9 में 5 जोड़े, 9 10 11 12 13 14, 9 10 11 12 13 14 में केवल 4 लिखना था, ठीक है। तो ये इसको ऐड करना, 1 मिनट, इसको ऐसे ऐड करेंगे। 6.5 में ये 9 ऐड करना है, तो 9.0 ऐसे ऐड करेंगे, ये 5 यहाँ पर। अब 6 में 9 को सब ऐड कर दो, कितना होगा, तो 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15.5, तो 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या थर्ड का। अब प्रश्न संख्या फोर्थ को पढ़ेंगे। फोर्थ क्या कहता है, तो फोर्थ कहता है हमारा, एक त्रिभुज एक के समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि a = 26, b = 28 और c = 30। a = कितना है, 26 और b = 28। 1 मिनट, यहाँ पर 38 लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका 22 होगा और c = 30 है। अब देखो सबको ऐड कर देंगे, 1 मिनट, ये 32 ही रहेगा, 38 ही रहेगा, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 38 होगा, तब ना सही निकलेगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब सबसे पहले इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो अर्थ परिमाप इक्वल टू होता है a + b + c अपॉन में 2, तीनों को ऐड करेंगे 26 को 38 को 30 को, 26 38 30 को 8 और ये 6, 6 दूना 12 तेरे 14 में 4 एक हाथ में, 3 3 6 7 8 और एक 9। तो नहीं ये 20 एक मिनट, ये आपका 38 नहीं होगा, तब नहीं 38 रहता तो 6 7 8, ये 20 ही रहेगा। ठीक है, ये 20 रहेगा तब जाके सही आंसर आएगा। 28 रहेगा और ये भी आपका 28 रहेगा। ठीक है, तब ये सबको ऐड करेंगे तो 84 मिलेगा। 8 में 6 को जोड़े, 14 में 4 लिखे एक हाथ में, 4 5 6 7 और एक 8, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे 42 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हीरोन का सूत्र का, √S S - A S - B S - C। अब देखो फॉर्मूला में हम ये वैल्यू को पुट करेंगे तो S का वैल्यू है 42, तो S का वैल्यू हम ज्ञात किए हैं 42। उसके बाद S - A S - B S - C, A का वैल्यू है हमारा 26, B का वैल्यू है 28 और C का वैल्यू है हमारा 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 42 को लिखे। अब देखो 42 में 26 घटाएंगे तो 16 मिलेगा, 42 में 28 घटाएंगे तो 14 मिलेगा, 42 में 30 घटाएंगे तो 12 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको 14 तिया कितना होता है, तो 14 तिया 42 होता है। ठीक है, 4 तिया 12 में 2, एक हाथ में 3 का 3 और एक 4, तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 14 × 3, ये 16 रहेगा, ये 14 रहेगा और 12 को लिख सकता हूँ 4 × 3। अब ये 14 का इससे पेयर बना लो। ठीक है, 14 × 14, फिर ये 4 मल्टीप्लाई में ये 16 को लिख सकता हूँ 4 × 4 और ये 3 रहेगा हमारा, ये 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब ये 3 को नज़दीक में लिख लेंगे, ये 4 यहाँ पर। इसको बस रैंडमली था तो उसको अरेंज करके लिख लिए। 14 14 का मल्टीप्लाई एक जगह, फिर ये 4, ये 16 को लिखे हैं 4 × 4, फिर ये 3 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर ये 4 को ये वाला को बाद में लिखे। अब रूट के अंदर में जिसका भी पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 14 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, फिर ये 4 को लिख सकता हूँ ना मैं 2 × 2। ठीक है, तो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा, सब निकलेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौके 56 और 56 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। ठीक है, 6 छक 36 में 6, 3 हाथ में 5 छक 30, 31 32 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका क्षेत्रफल निकला है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो 336 = समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार हमारा 28 है और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 336 ये जो 28 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा, तो 336 को 28 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ऊंचाई निकल जाएगा और यही चीज़ हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये वाला ऊंचाई हमें ज्ञात करना था आकृति में। ठीक है, तो देखो इसको काटे, कैसे काटे, सबसे पहले आप 2 से काटो, 2 एका 2 और 2 चौके 8, फिर 2 एका 2 किए, 3 है इधर चला गया 13 हुआ, 2 छक 12 किए, 13 है एक इधर चला गया 16 हुआ, 2 8 16 किए, 1 6 8 मिला। ठीक है, ऊपर और नीचे 14 है, 2 7 14 किए, फिर 2 8 16 किए, फिर 2 चौके 8 किए, फिर ये 7 है ना तो इसको 7 से काटेंगे, 7 एका 7 किए, 7 एका 7 और एक इधर चला गया 8 है ना तो 14 हुआ, 2 7 14 किए तो 12 मिला। तो ऊंचाई इक्वल टू एच का जो वैल्यू मिला हमें कितना 12 मिला। तो 12 सेंटीमीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या किसका है, तो 5 का। ये प्रश्न संख्या 5 नहीं 4 का आंसर था। ठीक है, 5 को अभी पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायें के चरने के लिए घास है। ठीक है, तो आकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर
है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हल दिया है बी डी इक्वल टू 48 मीटर। बी और डी इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, विकर्ण है, डायगोनल है, 48 मीटर है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दूरी पर क्या करते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, समद्विभाजित समान क्षेत्रफल में। तो ओ डी इक्वल टू होगा ओ और डी, ये क्या होगा 48 का हाफ होगा, और ये दोनों को मिला के 48 दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ओ डी क्या होगा, इसका हाफ होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 मीटर मिलेगा। तो ओ डी मिला हमें 24 मीटर। अब त्रिभुज ए ओ डी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ए ओ और डी, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखे हैं, और हिंदी में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर लंब, और बेस मतलब होता है आपका आधार, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है, 30 है, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 24 है, और बेस हमारा 2 है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 256, और ओ ये बी है, बी के जगह पे आधार के जगह पे हमें ज्ञात करना है ओ और ए। ये बाद में ये 2 जो है, ये 2 नहीं है, ये आधार का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ओ और ए, या फिर ए और ओ, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये ओ ए की पावर 2। अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 900, ठीक है। 3 तिया 9, और ये 2 बार लिखना पड़ेगा, पावर में 2 है ना, इक्वल टू 556। अब ये 556 प्लस में ही इधर आके माइनस में होगा, तो 900 में 556 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 324, ओ ए की पावर 2, और 324 ये पावर 2 को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा। अब रूट में कन्वर्ट होगा तो देखो 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 18 मीटर निकलेगा। तो ए ओ इक्वल टू होगा 18 मीटर। अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये ओ ए का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ओ सी का होगा। तो इसका निकाले हम 18, तो ये भी 18 होगा, तो 18 में 18 जोड़ेंगे तो इसकी ये विकर्ण पूरा निकल जाएगा। 18 में 18 36, ठीक है। तो अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला विकर्ण 28 और दूसरा विकर्ण 36 ज्ञात किए, तो दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये 48 को 2 काटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 का मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 864 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 18 गाय घास चरती है 864 मीटर स्क्वायर में, पर हमें एक गाय घास चरेगी, उसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये 18 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, इसको 864 को 18 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 किए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर इसको 30 काटे, 3 3 जा 9, 3 का 3, 3 चौके 12, 3 का 3 किए 4 है, एक इधर आ गया, 13 3 चौके 12, एक इधर आ गया, 3 चौके 12, फिर 3 से काटे, 3 चौके 12, 13 14, 2 इधर आया, 2 3 अट्ठे 24 किए, तो 48 मिला, ठीक है। तो 48 मीटर स्क्वायर में एक गाय चरेगा। अब प्रश्न संख्या 6 है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, देखिए आकृति 12.16, ठीक है। आप आकृति में देख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा क्या बोले अच्छा से नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम समझाने के लिए बनाए हैं। प्रत्येक टुकड़े के माप 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाते का में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ठीक है। तो ये वाला एक भाग का आकृति हम यहाँ पर बनाए हैं, पहला 50, दूसरा 50, तीसरा 20, 50 50 और 20, ठीक है।
तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तीनों भुजा का योग और 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 50 प्लस में 20, तो 120 को 2 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो 60 मिलेगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू हिरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू है हमारा 60 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 में फिर 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ में 40 मिलेगा। ठीक है, तो 60 को मैं लिख सकता हूँ 60 का सबसे पहले ना 10 दूना 20 और 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 60 मिल जाएगा। और ये 10 रहेगा, ये 10 रहेगा, 40 को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ये 10 का पेयर बना लो इससे, ये 10 का इससे, तो ये जिसका पेयर मिलता है वो रूट से बाहर निकलता है। तो ये दोनों 10, एक 10 बाहर, दोनों 10 में से एक 10 बाहर, ये 3 फंसेगा, ये 2 भी फंसेगा, और ये 4 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 दाहिए 100 लिखे, फिर ये रूट 2 से 2 कैंसिल नहीं रूट से बाहर, तो ये 2 को बाहर लिखे, तो 200 मल्टीप्लाई में 3 दूना 6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और रूट के अंदर में क्या फंसेगा, तो देखो ये 3 फिर ये 4 को लिखे, तो 4 को फिर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ से बाहर किए थे। ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी आप कर सकते हैं। तो देखो क्या मिला हमें, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अर्थात 10 कपड़ों का क्षेत्रफल 10 कपड़ों का क्षेत्रफल, तो 10 मल्टीप्लाई होगा और 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, एक के पतंग की भिन्न भिन्न सेट्स, ठीक है, शेडों के कागज से बनी इन्हें आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर, विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और कोमा में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, मतलब उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आकृति देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पतंग है। हल में लिखेंगे वर्ग के विकर्ण आपस में समान व समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, ठीक है, ये आपस में समान और समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये वाला, ठीक है, समान में जितना ये है उतना ये है। अतः भाग 1 का क्षेत्रफल, ये भाग 1 ये वाला का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला का क्षेत्रफल, ये बन रहा है ना एक त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा 32 दिया है हमें, ठीक है, 32 आधार, और ऊंचाई हमारा 16 हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसको, ये 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में काटेगा, 2 एका 2, एक इधर चला गया, 2 छक 12, 16 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 256 मिलता है, 256 ही मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 2 का क्षेत्रफल ये वाला का निकालेंगे। ठीक है, तो ये होगा जितना ये होगा उतना ही ये होगा 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, 32 का मल्टीप्लाई किससे 16 से। ठीक है, विकर्ण कितना है 32 है, तो इसका हाफ कितना होगा, इसका ऊंचाई 16 ही होगा। इसको भी काटेंगे, 16 का 16 मल्टीप्लाई 256 ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो अर्ध परिमाप इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये वाला का निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू दिया है 6, ठीक है, 6, उसके बाद 8, तो 6, 12 और 8 को जोड़े 12, 18, 19, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये 10 जो मिला हमें S का वैल्यू मिला है। अब हम हिरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आकृति थर्ड में, ये सेकंड था। ठीक है जी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इसको भी निकाले। अब थर्ड निकाल रहे हैं ये वाला को, तो ये होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, तो S है हमारा कितना 10, तो 10 में 6 सब्ट्रैक्ट किए, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट किए और 10 में 8 सब्ट्रैक्ट किए, घटाए, तो 10 में 6 घटाए 4, 10 में 6 घटाए 4, 10 में 8 घटाए 2, ये 10 रहेगा। 10 को लिख सकता हूँ 5 दूना में 10,
4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, ये 2 रहेगा, जिसका भी पेयर बनेगा रूट से बाहर। तो 2 का मिला, 2 का मिला, फिर 2 का मिला, 3 बार 2, फिर ये √5 अंदर, ये वाला इसका जोड़ा नहीं मिला। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। आकृति देखिए 12.18 ये है, ठीक है, ये है हमारा आकृति 12.18। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब इसका खर्चा ज्ञात करना है। तो हल इक्वल टू क्या होगा, अर्ध परिमाप निकालेंगे सबसे पहले। तो ये वाला एक आकृति हम यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है, एक 9 है ये वाला, और ये जो डिस्टेंस है ये 35 है, और ये वाला डिस्टेंस आपका 28 है ये वाला, ठीक है। तो तीनों का योग और 2 से डिवाइड करेंगे, अर्ध परिमाप का ये फॉर्मूला होता है। तो 9 + 28 + 35 डिवाइडेड बाई 2, 72 आया, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36 मिलेगा। एस का वैल्यू मिला हमें 36। अतः एक टाइल का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, √S, S - A, S - B, S - C। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हीरोन का सूत्र से। S का वैल्यू है 36 मल्टीप्लाई में x - A का वैल्यू कितना है 9, B का वैल्यू 28, C का वैल्यू है 35, ठीक है। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 रहेगा, 36 में 9 को सब्ट्रैक्ट किए 27, 36 में 28 सब्ट्रैक्ट किए 8, 36 में 35 घटाए 1 मिला। अब देखो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 36 √36 जो है, √36 का वैल्यू 6 होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप बाहर भी निकाल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 36 को बाहर निकाले, √36 का वैल्यू 6 होता है, बाहर निकल गया। 3 × 9, 9 × 27, ये 27 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 8 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसका जो पेयर में निकलेगा वो रूट से बाहर होगा। तो ये 3 बाहर, ये 2 टाइम्स है, ये भी बाहर, ये 3 और 2, 3 दूना 6, ठीक है। तो 36 √6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 27 को इसका अभाज्य गुणनखंड ये रफ में हम बताए थे। तो हमें निकालना है 16 टाइल्स का क्षेत्रफल। 16 मल्टीप्लाई में 36 √6 होगा। अब देखो 16 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 576 होगा, ये √6 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना है, तो 50 पैसे है, ठीक है। तो 576 √6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 से, 50 से करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 28,800, फिर 28,800 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो √6 का वैल्यू होता है 2.45, ऐसे आगे जाता है, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक लिखना अनिवार्य रहता है। तो 2.445 से मल्टीप्लाई किए इसको, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो हमें मिलेगा कितना, तो इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000, 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक है, दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो 70,560 पैसे जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, एक खेत समलंब के आकार का है जिसको समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, ठीक है, जिसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक समलंब है ABCD, ठीक है। अब देखो इसमें भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर जो है इसकी समांतर भुजाएं हैं। ये 25 मीटर है तो ये 10 मीटर होगा, ये 13 मीटर है और ये 14 मीटर है। अब रचना करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। DE खींचा, D और E, ये वाला पॉइंट को E लिखे हैं, ठीक है, ये E है। D और E खींचे, उसके बाद यदि हम EC निकालेंगे, E और ये वाला E और ये E और C का वैल्यू निकालेंगे तो EC इक्वल टू ये 25 में से क्या कर देंगे, ये 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
ठीक है। तो ये जो होगा आपका ये वाला हमारा वैल्यू दिया है, ये 10 मीटर है यहाँ से। इसी ज्ञात करना है यदि हमें ई और सी, ये और ये इसका पॉइंट हमें यहाँ से ई और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बी सी में से ये 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 25 में से 10 घटाएंगे तो ई सी निकल जाएगा। 25 में 10 घटाए 15, तो ये 15 जो होगा 15 मीटर। इस यहाँ पर फिर से रचना करके इसको एफ पॉइंट मानेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये 15 मीटर होगा। ओ एफ परपेंडिकुलर ई सी है, ओ और एफ, ठीक है। तो देखो ओ कहाँ पर है, तो हमारे पास ओ एफ के जगह पे डी, ये वाला डी एफ होगा। डी और एफ किस पर है, तो ई और सी पर लंब है, ठीक है। तो त्रिभुज डी ई सी, डी ई और सी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। आधार आपका ई सी होगा, ई और सी, और ऊंचाई आपका ये वाला डी सी होगा, ठीक है। तो 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, 15 गुना में डी एफ, ये वाला डी और एफ, ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। तो ये आधार होगा और ये इसका ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, डी और एफ। तो डी एफ लिखे तो ये 15 रहेगा हमारा, ठीक है। और डी एफ का वैल्यू कितना है, तो ये एफ रहेगा, और ये 1 मिनट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं रहेगा, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 2 और ये एफ, ये डी एफ होगा यहाँ पर, ये डी एफ, ये ओ एफ नहीं डी एफ था, ठीक है। गलती से ओ लिखा गया था, डी एफ। 15 लिखे डिवाइडेड बाई 2 और ये डी एफ, डी एफ समीकरण फर्स्ट मानेंगे। पुनः ए का वैल्यू कितना है, 13 है, ठीक है। और बी का वैल्यू 15 है, हम ज्ञात किए हैं। ये इसी का वैल्यू ई और एफ का वैल्यू नहीं, 15 जो है आपका ये वाला ई और सी का वैल्यू है, ई और सी इसका डिस्टेंस है 15, ठीक है। 25 में 10 घटा के 15 लाए हैं, तो ये पहला होगा, दूसरा 15 होगा और तीसरा जो होगा आपका 14 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू लिए हैं। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2, ये तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 मिलेगा। अब त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये वाला डी ई और सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है ना हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में पॉइंट को रखेंगे। तो एस का वैल्यू हम फाइंड किए 21 में 13 घटाएंगे, फिर 14 घटाएंगे, फिर 15 घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर देखो 21 में 13 घटाए 8, 21 में 14 घटाएंगे 7, 21 में 15 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। अब ये 21 को लिख सकता हूँ 3 सत्ते 21, 8 को लिख सकता हूँ 3 बार 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 7 रहेगा। 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना में 3। अब जिसका भी पेयर मिलेगा वो रूट से बाहर निकलेगा। ये 7 का मिला, ये 3 का भी मिल गया, ये 7 का मिला, ये 2 का मिला, ये 2 का मिला, तो ये सब बाहर निकलेगा। ये 3 भी निकलेगा, 7 भी, ये 2 भी, ये 2 भी, ठीक है। और ये वाला 2, ये 3 तो निकल गया है। 7 या 21 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 84 सेंटीमीटर निकलेगा। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो हमें समीकरण फर्स्ट मिला था 15/2 डी एफ इक्वल टू हमारा 84 ने होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए डी एफ का वैल्यू। डी एफ इक्वल टू क्या होगा, ये जो 84 है, ठीक है, रहेगा। ये 2 डिवाइड में ही इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये 15 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। तो डी एफ का वैल्यू मिला 28 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से, डिवाइड में ये 5 रहेगा, ठीक है। 28 दूना 56 अपन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 56 को 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 5 5 घटाए 0, 6 नीचे उतरा, 5 का 5, अब 1 मिला, ठीक है, शेषफल में। अब दशमलव लगा के 0, 2 5 दूना 10, 10 में 10 घटाएंगे तो पूरा 0, तो 11.2 मिला। इसको काटे तो 11.2 मिला। अब डी एफ इक्वल टू 11.2। अब त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, तो इसका ऊंचाई होता है आधार गुणा में ऊंचाई। आधार 10 है, ऊंचाई हम ज्ञात किए हैं 11.2। 11.2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यही मिलेगा 11
112 मिलेगा, फिर ये 0 यहाँ पर लगा देंगे, एक अंक के पहले दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। अब देखो दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 112 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और दशमलव 10 का मल्टीप्लाई 11.2 से करते हैं तो ये मिलता है। अब समलंब ABCD का क्षेत्रफल जो होगा 112 में 84 को ऐड कर देंगे तो 196 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा।